नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आप अपने जीएफआर के लेवल को नेचुरल तरीके से कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता है, आपको देखने को मिलेगा कि आपका जीएफआर का लेवल कम होता जा रहा है। जैसे ही क्रेटिनिन का लेवल कम होता है, जीएफआर का लेवल बढ़ जाता है। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर की जितनी वैल्यू होती है उतना आपकी किडनी अच्छे तरीके से काम करती है। अगर हम एक अडल्ट की बात करते हैं तो अगर 90 प्लस उनका जीएफआर का वैल्यू है, इसका मतलब है कि आपकी किडनी हेल्दी है। अगर वहीं पे जीएफआर का वैल्यू अगर 60 के नीचे है तो उसका मतलब है कि आपकी किडनी इफेक्ट हो चुकी है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है और किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर करना। तो इसका मतलब है कि अगर जीएफआर का वैल्यू 60 से नीचे है तो आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अगर वहीं जीएफआर का वैल्यू 20 से नीचे आ गई है, इसका मतलब है कि किडनी आपकी फेल हो चुकी है और किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुकी है। अब हम अपने जीएफआर के लेवल को नेचुरल तरीके से कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना होगा। तो पहला टिप्स है, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के करीब है तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना है और अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। जहाँ ही आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, आपके क्रेटिनिन का लेवल डाउन होगा और आपका जीएफआर का लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। सेम ऐसे ही अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपको अपने शुगर को मेंटेन करना होगा। जैसे ही आप अपने शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं, आपका क्रेटिनिन का लेवल कम होगा और जीएफआर इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा आपको टिप्स फॉलो करना है कि आपको अपने डाइट में सोडियम की मात्रा को कम करनी है। खासकर हाइपरटेंशन पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है, अगर आप सादा नमक लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपका जीएफआर का लेवल कम होता हुआ दिखेगा। जैसे ही आप सादा नमक बंद करते हैं, अपने खाने में सोडियम की मात्रा को कम करते हैं, वैसे ही आपका जीएफआर का लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। अब सोडियम की मात्रा को कम करने के लिए आपको कौन सा नमक खाना चाहिए? आपको सेंधा नमक खाना चाहिए। अगर आप सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपका जीएफआर का लेवल जहाँ कम हो रहा था अब वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको पोटेशियम रिच जो डाइट है उनको अवॉइड करना है। अब पोटेशियम किन चीज़ों में ज़्यादातर मिलता है? जैसे कि ज़मीन के अंदर की चीज़ें। अब ज़मीन के अंदर की चीज़ें, पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होता है, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी डार्क हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आपको वो अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेशियम होता है। जहाँ ही आपके किडनी में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, वहाँ ही आपका जीएफआर का लेवल भी कम होता हुआ दिखेगा। तो आपको पोटेशियम रिच डाइट का सेवन नहीं करना है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, जैसे कि पपाया। आप पपाया का सेवन कर सकते हैं। आप कच्चे पपीते की सब्जी बना के भी खा सकते हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, जो आपके जीएफआर के लेवल को कम करने के बजाय बढ़ाएगा। हाँ, इसके अलावा आप कुछ दालों का भी सेवन कर सकते हैं जो आपके जीएफआर के लेवल को ही बढ़ाएगा। जैसे कि प्रोटीन जो दालें हैं, जो हाई रिच प्रोटीन है, उनको आपको अवॉइड करना। अब हाई रिच प्रोटीन क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि मीट हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब प्रोटीन की मात्रा कौन से हम अनाज में मिलता है? जैसे कि दाल हो गया। अब वो कौन सी दालें हैं? बिना छिलके वाली मूंग की दाल। अगर बिना छिलके वाली मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो आपके जीएफआर का लेवल कम होने के बजाय धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा और क्रेटिनिन का लेवल धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ेगा, जीएफआर का लेवल कम होगा। तो आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने जीएफआर का लेवल को बढ़ाना है। नेक्स्ट टिप्स है कि आपको पानी की मात्रा को बैलेंस में करके रखना है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करना है। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं तो आपको एटलीस्ट 900 ml से ऊपर पानी नहीं पीना है। अगर आपकी डायलिसिस नहीं हो रही है तो एटलीस्ट आप एक दिन में एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा और जीएफआर का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपने जीएफआर के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।